ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। चर्चा में बने रहने वाले प्रतापगढ़ के विधायक राजा भैया अपनी पत्नी को तलाक देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल दिल्ली की साकेत फैमिली कोर्ट में सुबह 10 बजे सुनवाई होगी और दोनों की शादी 28 साल पहले हुई थी। राजा भैया की तरफ से फैमिली कोर्ट में डिवोर्स पिटीशन दायर की गई है। राजा भैया ने पत्नी का परिवार वालों से लड़ाई झगड़ा करने का आरोप लगाया था और राजा भैया की शादी साल 1995 में पुरानी बस्ती के राजभवन की रहने वाली राजकुमारी भानवी सिंह से हुई थी। और देखिए, इससे पहले पत्नी की तरफ से कई बड़े आरोप लगाए गए थे और अब ये जानकारी मिल रही है कि राजा भैया जल्द ही अपनी पत्नी को तलाक दे सकते हैं। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो इससे पहले देखिए, राजा भैया की पत्नी की तरफ से कई गंभीर आरोप लगाए गए थे राजा भैया पर और अब ये जानकारी मिल रही है कि कुंडा से जो विधायक है राजा भैया, इससे पहले भी विवादों में बने रहते हैं और अब ये बड़ी जानकारी कि राजा भैया जल्द ही अपनी पत्नी भानवी को डिवोर्स दे सकते हैं। इसको लेकर फैमिली कोर्ट में पिटीशन भी दायर की गई है और अब जल्द ही दोनों का तलाक हो सकता है। और इससे पहले भानवी ने अपने पति पर भी कई गंभीर आरोप लगाए थे और एक मामला भी दर्ज कराया था और कई गंभीर आरोप लगाने के बाद में दोनों के बीच में विवाद की पहले भी कई बड़ी खबरें सामने आई। तो कुंडा से विधायक हैं राजा भैया, जिन्होंने 1995 में भानवी से शादी की थी, जो कि राजघराने से ताल्लुक रखती है और अब जल्द ही दोनों का डिवोर्स हो जाएगा। जानकारी ये मिल रही है। फैमिली कोर्ट में पिटीशन दायर की गई है और साथ ही परिवार वालों को लेकर भी कई बड़े आरोप रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया ने लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पत्नी की वजह से ही घर में अक्सर लड़ाई झगड़े होते हैं और साथ ही पत्नी भानवी सिंह के उनके करीबी अक्षय प्रताप सिंह गोपाल जी के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था, वो भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। और अक्षय प्रताप सिंह और राजा भैया काफी पुराने दोस्त माने जाते हैं। भानवी ने अक्षय प्रताप सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, ये भी एक बड़ी वजह। और साथ ही कोर्ट में जो पिटीशन दी गई है उसमें जिक्र किया गया है कि घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं जिनकी वजह भानवी है और अब जल्द ही दोनों के बीच में डिवोर्स हो सकता है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ में संदीप पांडे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं दिल्ली से। संदीप का रुख कर लेते हैं। संदीप, फैमिली कोर्ट में पिटीशन दायर की गई है और ऐसे में क्या बड़ा कारण, क्योंकि विवाद तो काफी दिन पहले से ही सामने आ रहा था, उसके बाद में एक एफआईआर भी दर्ज की गई थी, अभी क्या बड़ी वजह, क्या पिटीशन में बड़े कारण दिए गए हैं जिसके चलते दोनों अलग होना चाहते हैं? राजा भैया और उनकी पत्नी दोनों के बीच रिश्ते अब खराब होने की सूचना आ रही है। दोनों राज परिवार से जुड़े हुए हैं, जिनमें राज परिवार के रिश्तों में दरारें सुनने को सामने आ रही हैं। कल सुनवाई होनी है, फैमिली कोर्ट में पिटीशन दाखिल की गई है। राजा भैया की पत्नी भानवी कुमारी से अभी फोन पे बात हुई, जिन्होंने कहा है कि अभी हमें कुछ नहीं कहना, लेकिन इस बात की पुष्टि की है कि कल तारीख है, यानी कि सुनवाई होनी है। करीब 28 साल पुराना है दोनों का रिश्ता है। इन दोनों लोगों से 4 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। हालांकि अभी राजघराने से कोई भी ऐसी खबर इस बात पे नहीं आई है कि कुछ साफ तरीके से कहा जा सके, लेकिन जो पिटीशन में कारण बताए गए उसमें प्रमुख वजह पारिवारिक कारण है। इसके अलावा भी कई आरोप लगाए गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से पारिवारिक कलह बताई गई है, जो कि भानवी कुमारी पर राजा भैया ने लगाए हैं। राजा भैया का विवाह 1995 में हुआ था, तब उनकी उम्र करीब 25 साल थी। वहीं भानवी कुमारी की उम्र लगभग 20 साल बताई जा रही थी। उस दरमियान लंबा रिश्ता है, दोनों में अच्छी केमिस्ट्री रहती थी, कभी कोई बात बाहर निकल के नहीं आई। लेकिन अभी कुछ दिन पहले भानवी कुमारी ने अक्षय कुमार पे आरोप लगाए थे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए थे और अक्षय कुमार के राजा भैया से पुराने गहरे संबंध हैं, अच्छे रिश्ते हैं, लोग उनकी दोस्ती की दुहाई देते हैं। लेकिन तब राजा भैया अपनी पत्नी के विपरीत अक्षय कुमार के साथ खड़े नजर आए थे।
ऐसे ही तमाम मसले हैं जो धीरे धीरे अब पारिवारिक कलह खुलकर धीरे सामने आ रही। हालांकि अभी राजा भैया इस मसले पर खुलकर सामने नहीं आए। भानवी कुमारी भी अभी कुछ कहने से उनका कहना था कल तारीख लगी, लेकिन अभी मैं इस पर कहना नहीं चाहती हूँ। लेकिन ये तय है कि दोनों के लंबे चले रिश्ते पर अब लगभग ब्रेक लगना तय माना जा रहा है कि कल सुनवाई 10:15 बजे साकेत फैमिली कोर्ट में होनी है। इसके बाद क्या प्रक्रिया चलती है वो न्यायालय तय करेगा। लेकिन दोनों के रिश्तों में कड़वाहट आ चुकी है। दोनों ही पुराने घरानों से, राजघरानों से हैं और राजनीतिक हस्तियां भी हैं। हालांकि अभी इस पे ज्यादा कुछ चर्चा करना ठीक नहीं है, लेकिन रिश्तों में कड़वाहट आ चुकी है, ये लगभग तय है। बिल्कुल संदीप, और ये खबरें भी लगातार सुनने को मिल रही थी, लेकिन अब ये है कि कल जब कोर्ट में सुनवाई होगी तो कोर्ट की तरफ से क्या टिप्पणी की जाएगी। हालांकि भानवी अभी कुछ भी कहने से बच रही हैं, लेकिन ये देखा जा रहा है क्योंकि दोनों राज घराने से बिलोंग करते हैं और 28 साल पुराना ये रिश्ता है। लेकिन एक वजह तो ये बताई जा रही है कि घर में कलेश की वजह से तलाक होने वाला है। क्या इसके पीछे कोई और भी रीजन है, कोई और भी वजह बताई जा रही है संदीप? देखिए, कहा तो ये भी जा रहा है, जो चर्चाएं हैं कि राजा भैया ने ये आरोप लगाए हैं कि भानवी महंगे गहने भी अपने घर उठा ले गई हैं, यानी कि मायके उठा ले गई हैं। इसके अलावा मारपीट करती है घर वालों से। प्रमुख वजह जो बताई है वो पारिवारिक कलह ही बताई है, लेकिन अन्य क्या आरोप लगाए हैं ये सामने सुनवाई होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये तय है कि दोनों जो है वो राजघराने से हैं, बस्ती राजघराने से भानवी कुमारी हैं और राजा भैया भी का राजघराना बहुत पुराना उत्तर प्रदेश में माना। इसको लेकर दोनों में जब कड़वाहट हुई और तलाक तक मामला पहुंचने की नौबत आई तो ये भी जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के कई राजनीतिक लोगों ने जो कि क्षत्रिय समाज से ताल्लुक रखते हैं, दोनों को समझाने की कोशिश की कि कोर्ट तक मामला ना पहुंचाया जाए, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। आखिरकार मामला कोर्ट तक पहुंचा और अब इस पे कल सुनवाई होनी है। संदीप, आप हमारे साथ बने रहिए। प्रतापगढ़ से हमारे सहयोगी रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, आपके पास क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि ये खबरें आ रही हैं कि राजा भैया अपनी पत्नी भानवी को तलाक देंगे। हालांकि जो कोर्ट में पिटीशन डाली गई है उस पर कल सुनवाई होनी है। आपके पास क्या जानकारी है? जी, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, कई दिनों से जो है राजा भैया और उनके पत्नी के बीच जो है मतभेद की खबरें जो है सामने आ रही थी। मामला तब खुलकर सामने आ गया था जब राजा भैया की पत्नी भानवी ने अक्षय प्रताप समेत 7 पर मुकदमा दर्ज करा दिया था। अक्षय प्रताप जो है राजा भैया के बेहद ही करीबी माने जाते थे, और लेकिन उनके ऊपर कंपनी का शेयर होल्डर जो है हथियाने के आरोप में जो है 420 का मुकदमा जो है दिल्ली में पंजीकृत कराया गया था। तभी से माना जा रहा था कि राजा भैया के घर पे उनके पत्नी से जो उनके संबंध हैं वो जो है ठीक नहीं चल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये लोग कयास लगा रहे हैं। लेकिन एक नोटिस जो है वो साकेत फैमिली कोर्ट की अब तेजी से जो है सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें कि 10 तारीख को जो है बताया जा रहा है कि साकेत कोर्ट में जो है वो सुनवाई होनी है और राजा भैया ने जो है तलाक का नोटिस भी पत्नी को दिया। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि कल जो है इस मामले को लेकर सुनवाई होगी, क्योंकि राजा भैया बेती राजघराने से जो है बिलोंग करते हैं, वहीं उनकी पत्नी भानवी वो भी बस्ती राजघराने से बिलोंग करती हैं। 27 साल दोनों के शादी के हो गए हैं और अब जो है ऐसी खबरें आ रही हैं, कहीं ना कहीं जो प्रतापगढ़ का राजनीतिक माहौल है वो गर्म हो गया है। रोहित, आप ये भी बताइएगा, क्योंकि आप प्रतापगढ़ से ही हैं, साथ में ये भी है क्योंकि राजा भैया ने जो डाइवोर्स पिटीशन डाला है उसमें किन बातों का जिक्र किया गया है? क्या इसको लेकर कोई जानकारी मिल पा रही है क्या? जी, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, क्योंकि अभी अधिकृत जानकारी नहीं है, लेकिन जो बातें सामने निकल के आ रही है कहीं ना कहीं उसमें आचरण को लेकर जिक्र किया गया है, घर परिवार को लेकर जिक्र किया गया है, माता के सेवा को लेकर जिक्र किया गया, कई चीजों का जो है वो हवाला दिया गया है पिटीशन में। और जिसके बाद ये 18 नवंबर 2022 को ये पिटीशन जो है वो साकेत दिल्ली हाई कोर्ट में जो है दायर की गई थी और 10 तारीख को उसमें डेट लगी है। तो तमाम सारे ऐसे मुद्दे जो है वो पिटीशन में डिवोर्स को लेकर जो है बनाए गए हैं और तमाम सारी जो है दलीलें जो है उसमें रखी गई हैं। तो कहीं ना कहीं जो कल की डेट है वो अहम होगी। अगर कोर्ट में सुनवाई होती है तो दोनों पक्ष के जो है वो अधिवक्ता जो है वो आमने सामने होंगे और इस मामले में क्या निष्कर्ष निकलेगा वो कल की तारीख जो है तय करेगा। बिल्कुल, क्योंकि अब इंतजार कल साकेत कोर्ट में जब इस डिवोर्स पिटीशन पर सुनवाई होगी उस पर सबकी निगाहें होंगी।
आप हमारे साथ रोहित बने रहिएगा। हमारे सहयोगी मोहम्मद शबाब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शबाब, आप भी जरा बताइएगा, क्योंकि 27 साल हो रहे हैं इस शादी को, दोनों ही राजघराने से आते हैं, लेकिन अब ये खबरें आ रही हैं कि राजा भैया अब डाइवोर्स देंगे अपनी पत्नी भानवी को। वजह ये सामने निकल कर आ रही है कि घर में कलेश होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, ये वजह बताई जा रही है। लेकिन जो डाइवोर्स पिटीशन डाली गई है, जिस पर कल साकेत कोर्ट में सुनवाई होनी है, इसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है आपको? बिल्कुल, देखिए, राजा भैया के मामले में कल साकेत कोर्ट में सुनवाई होनी है, जैसा कि हमारे साथी भी दिल्ली से बता रहे हैं। लेकिन इन सब पूरे मामले के पीछे 27 साल की उनकी शादी क्यों टूट रही है, इसको जानने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। राजा भैया का कद उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या है, ये किसी से छुपा नहीं है। राजा भैया का प्रतापगढ़, इलाहाबाद की पूरी बेल्ट में सिक्का चलता है, ऐसा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की सियासत में राजा भैया बहुत बड़े पहलू के तौर पर देखे जाते हैं। सरकार किसी की भी रहे, राजा भैया का कद कभी भी कम नहीं होता। फिर चाहे बसपा की सरकार रही हो, समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, या फिर अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, राजा भैया इंडिविजुअल चुनाव जरूर लड़ते हैं, लेकिन उनका कद उत्तर प्रदेश की सियासत में कभी कम नहीं होता। मामले में जो विवाद पैदा हुए उनकी पत्नी के साथ, सबसे पहला विवाद तो उनके गृह कलेश को लेकर के ही था। उनकी पत्नी के साथ तमाम तरीके की बातें सामने आई थी, लेकिन जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय था वो था गोपाल जी। ये राजा भैया के बड़े खास आदमी हुआ करते थे। गोपाल जी जो राजा भैया की पत्नी हैं, उन्होंने कुछ दिनों पहले ये एक आरोप लगाया था कि गोपाल जी ने फर्जी साइन करके कंपनी के तमाम शेयर और तमाम पैसों का हेरफेर किया है। इस बात को लेकर के, धोखाधड़ी को लेकर के, उन्होंने गोपाल जी समेत 5 लोगों पर मुकदमा भी दर्ज कराया था। पूरा विवाद यहीं से खड़ा हुआ। राजा भैया ने अपनी पत्नी के बजाय गोपाल जी का फेवर किया, उन्होंने गोपाल जी को लेकर के सपोर्ट किया, और उनकी पत्नी लगातार इस बात को कहती रही कि उन्होंने, आप जिस तरीके से बता रहे हैं शबाब, इससे तो ये लग रहा है कि गृह कलेश तो एक पॉइंट रखा गया है, लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे पॉइंट्स हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर ये पिटीशन डाली गई है। लेकिन एक चीज और भी है इसमें, क्योंकि रिश्ते काफी दिन से खराब शुरू होने लगे थे और अब ये भी खबरें आ रही हैं कि अब डाइवोर्स भी होने वाला है। लेकिन ये भी बताइएगा शबाब कि ये कहा जा रहा है कि भानवी, जो कि उनकी पत्नी है, उनकी तरफ से भी कई गंभीर आरोप जो है वो राजा भैया पर लगाए गए हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो मैं बात बता ही रहा था आपको कि गंभीर आरोपों में 2 तरह के आरोप हैं। पहला, जो राजा भैया ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाए हैं, भानवी पर जो आरोप लगाए हैं कि वो लड़ाई झगड़ा करती हैं, मारपीट करती हैं, इन तमाम बातों का जिक्र किया गया है। इसके साथ ही मैं जो गोपाल जी का जिक्र कर रहा था, सबसे महत्वपूर्ण विषय यही है, क्योंकि दोनों पति पत्नी के बीच जो विवाद का जन्म हुआ वो इसी विषय से हुआ। भानवी ने इस बात के आरोप लगाए कि गोपाल जी ने फर्जी उनके दस्तखत करके कंपनी के जो शेयर हैं उनको हड़पा है, पैसों का हेरफेर किया है और एक बड़ी बेईमानी की है। इस बात का विवाद जो है वो राजा भैया तक पहुंचा था। हालांकि राजा भैया ने इस मामले में बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाया। इसके बाद भानवी ने इस पूरे प्रकरण को लेकर के एक संबंधित थाने में एक मुकदमा करा दिया था। इस बात से लेकर के दोनों के बीच में तलखियां ज्यादा बढ़ी थी। राजा भैया ने भी विवाद के बाद गोपाल जी का सपोर्ट किया और इसी के बाद दोनों के बीच की जो दूरियां थी वो बढ़ गई। दोनों के जो रिश्ते की